हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। यहाँ आपको सेलेनियम, एपीआई टेस्टिंग, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा, वो भी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ आए। ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग कंसेप्ट। ऑटोमेशन टेस्टिंग में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा टूल्स के बारे में, ऑटोमेशन टूल्स के बारे में। ऑटोमेशन टूल्स के बारे में जो सबसे पहले इसमें आता है सेलेनियम। सेलेनियम फिर चूंकि सेलेनियम फ्री टूल है तो ये एक फ्री टूल है जो मैक्सिमम कंपनी में अभी फिलहाल यही यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे टोस्का हो गया, साइप्रस हो गया, और भी टूल्स हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ सेलेनियम के बारे में जानेंगे। फिर आता है आपका सेलेनियम के बाद हम पढ़ेंगे सेलेनियम इंट्रो। सेलेनियम का इंट्रोडक्शन करेंगे। सेलेनियम इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कोर जावा के बारे में। कोर जावा के बारे में क्योंकि ऑटोमेशन के लिए या सेलेनियम के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके लिए हम कोर जावा पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा हमारे सेलेनियम के लिए और फ्यूचर के लिए भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोर जावा के बाद हम जानेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर के बारे में। सेलेनियम वेब ड्राइवर के बारे में। सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम उसके बाद हम समझेंगे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के बारे में। ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट इंजन के बाद हाइब्रिड फ्रेमवर्क, और फिर पॉम और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बाद हम समझेंगे लॉग फोर जे। पढ़ेंगे, फिर कुकुम्बर कुकुम्बर या बीटीटी फ्रेमवर्क। इसके बाद बीटीटी फ्रेमवर्क के बाद हमारा आता है जेनकिंस। फिर गिटहब। देन जेनकिंस और गिटहब के बाद हम समझेंगे मेवन के बारे में। और मेवन के बाद हमारा आता है ऑटो आईटी, फिर सिकुली। क्योंकि सेलेनियम इमेज चूंकि सेलेनियम इमेज का टेस्टिंग नहीं करता या इमेज सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम उसके लिए ऑटो आईटी या सिकुली का यूज करेंगे। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है सेलेनियम इंट्रोडक्शन, उसके बाद कोर जावा, फिर सेलेनियम वेब ड्राइवर, उसके बाद ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जिसमें टेस्ट एनजी, हाइब्रिड फ्रेमवर्क, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, फिर आता है लॉग फोर जो पढ़ेंगे, उसके बाद कुकुम्बर, बीटीटी फ्रेमवर्क, उसके बाद जेनकिंस, गिटहब, मेवन, फिर देन लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑटो आईटी और सिकुली। तो सेलेनियम शुरू करने से पहले हम समझेंगे टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग यानी कि टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है स्मोक टेस्टिंग।
फिर आता है हमारा सैनिटी टेस्टिंग, देन तीसरे नंबर पे आता है रीटेस्टिंग, चौथे नंबर पे रिग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद आता है स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग, फिर आता है हमारा डायनेमिक टेस्टिंग, फिर एडहॉक टेस्टिंग, या इसे हम दूसरी भाषा में मॉन्की टेस्टिंग भी बोलते हैं। फिर आता है आपका अल्फा टेस्टिंग, फिर बीटा टेस्टिंग, देन लास्ट में आता है आपका फंक्शनल टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग के बाद आपका आता है फंक्शनल टेस्टिंग, फिर आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फिर आता है आपका यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फिर आता है कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग के बाद आता है आपका डेटाबेस टेस्टिंग, डेटाबेस इंटरफेस, इंटरफेस टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, देन लास्ट में आपका आ जाता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग या टेस्टिंग टाइप्स। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, सैनिटरी टेस्टिंग क्या होता है, बाकी और भी सब टेस्टिंग्स के बारे में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपको आगे आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी, तो कृपया चैनल के साथ बने रहे, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।